तो दोस्तों, आप सभी का आर के क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन। हम आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं 20 दिन में 20 चैप्टरों के न्यूमेरिकल, जो कि कुमार मित्तल से बिलोंग करते हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड 16 तारीख से स्टार्ट हैं। तो आइए चलते हैं। इन 20 दिनों में मैं आपको 20 चैप्टरों के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहले इस लेसन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस लेसन का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। जी हाँ, इसी के हम सारे न्यूमेरिकल आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो लिखा पड़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना होगा? ये जो आप हमारा पहला क्वेश्चन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना होगा? देखो दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का दुगना आवेश होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पर यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 है, तो तब अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन का दुगना आवेश होगा। तो देखो दोस्तों, यानी कि अल्फा बराबर 2e। आइए आगे चलते हैं। अल्फा बराबर यानी कि 2 मल्टीप्लाई ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। सही है। तो अगर हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। और इसकी यूनिट जरूर लगाएंगे हम, क्योंकि आवेश निकाल रहे हैं और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। सही है। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? क्या पूछ रहा है ये अब की बार कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें हमें दिया क्या क्या है। एक तो दे रखा है क्या, एक तो कूलाम मतलब आवेश दे रखा है। देखिए दिया क्या क्या है। एक तो आवेश दे रखा है, कितना रखा है? 1.0 कूलाम। तो ये जी 1.0 कूलाम दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है कि इस पर कितने आवेश अधिक हैं या फिर कम है। आवेशों की संख्या पूछ रहा है। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, हमने थ्योरी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर एन ई। अब इस फॉर्मूले में जब हम ध्यान से देखते हैं तो Q जो है आवेश है, सॉरी Q जो है कूलाम है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अब हमें निकालना क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो देखो, ये इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है आवेश, इक्वल के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन E। ये सवाल 1 नंबर में आता है बोर्ड में, इसीलिए इसे ध्यान से रखें। अब Q की वैल्यू कितनी रखी है हमें? 1 बटे E की कितनी रखी है? फिक्स होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल n। देखो दोस्तों, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब नीचे ये क्या है? 10 की घात माइनस के 19। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी? प्लस की। जो भी घात नीचे माइनस की होती है, अगर हम उसे ऊपर लेके जाते हैं तो कैसी हो जाती है? वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 गुणा 10 की पावर 19/16 इक्वल n। अब देखिए आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पर हम। देखिए, ये 10 की पावर 19 है, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई 10। इनका और इसका मतलब एक ही है। तो इसी तरीके से आप इसे लिखोगे। देखिए कैसे लिखोगे। 10 की पावर जब आप यहाँ से 10 अलग कर लोगे तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 यहाँ बचेगा बटे 16 यहाँ बचेगा
इक्वल n। अब इस 16 से जब आप इसमें डिवाइड देते हो तो आता है आपका 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, सही है, इक्वल n। अब ये पूछ क्या रहा है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए दोस्तों, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये जो हमारा आंसर आया है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अधिक हैं। चलिए अपने आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। एक चालक पर 2.4 एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब की बार ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धन आवेश का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। आइए हम अपने क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात तो एक यही फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर एन ई। अब दिया क्या क्या है हमें, इस चीज़ को देख लीजिए। एक तो चालक पर धन आवेश दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 18, यानी कि आपको Q दे रखा है। Q कितना दे रखा है आपको, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम। अच्छा, आपको हमें निकालना क्या है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब n पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये n पूछ रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इक्वल के इधर e कैसा है, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इक्वल के इधर जाए दूसरी तरफ जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा n बराबर q अपॉन e, यानी कि n बराबर q कितना दे रखा है जी हमें, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस के 18, और ई कितना है, ई दोस्तों फिक्स है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, सही है। अब इसे को ही हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। फिजिक्स में यही कुछ लोगों कुछ स्टूडेंटों की यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये माइनस प्लस और पावर्स को सॉल्व करना नहीं आता है। उन्हें सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखते जाइए बस सारे सवालों को, धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा। एन बराबर, अभी आप देखिए मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब मेरा यहाँ पर जो बचा वो बचा 24/16 गुणा 10 की घात माइनस के 18। अब ये नीचे 10 की घात माइनस के 19 है, इसे ऊपर ले जाऊंगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाएगी, यानी कि गुणा 10 की घात प्लस के 19। अब 18 में से 19 गए, कितने बचे, यानी कि हमारे बच गए जी 10। 10 बचेंगे इस तरीके से, लीजिए 16 यहाँ आ गया। अब इससे इसमें क्या करना है, मेरे को डिवाइड करना है। जब मैं 16 से 240 में डिवाइड करता हूँ भाई, यहाँ यही तो आया, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 24 की 10 में, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसे काटोगे तो आएगा आपके पास 15, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देख लिया जी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर जब हम चलेंगे तो ये कह रहा है चौथे क्वेश्चन की ओर, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है फिर से। यानी कि आपको एक बार फिर से क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें 4.8 गुणा 10 की घात माइनस के 19, सही है जी, कूलाम, ये आपको दे रखा है। फिर से आ जाइए उसी फॉर्मूले पे, हम जानते हैं Q बराबर एन ई। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास ये चीज़ इक्वल के इधर कैसी है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो कैसी आ जाएगी, डिवाइड में, यानी n बराबर आ जाएगा Q अपॉन ई। रखो जी, n बराबर 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 बटे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। दोस्तों ये दोनों आप ध्यान से देखोगे तो एकदम बराबर हैं, इधर पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, ये दोनों एकदम बराबर हैं, तो इससे ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए n बराबर 48/16, और 16 तिया कितने होते हैं, 16 तिया होते हैं दोस्तों 48, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करने पड़ेंगे, हमें निकालने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे हमें, n की पावर 3 सॉरी n इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन, सही है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप या कोई भी अपने डाउट्स हो कमेंट में हमें बता सकते हैं।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला है। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। किसकी गणना करवा रहा है ये? नाभिक में कूलाम में आवेश की गणना करवा रहा है। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे जी। किसी नाभिक पर आवेश का सूत्र, दोस्तों नाभिक पर आवेश के सूत्र होता है Q बराबर ZE। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है तो जो नाभिक पर आवेश का सूत्र होता है वो होता है Q बराबर ZE। तो देखिए इस फॉर्मूले से करते हैं। Z क्या होता है जी? परमाणु क्रमांक, जो कि हमारा ये हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया। सही है जी, परमाणु क्रमांक कितना हो गया हमारा? 7। अब हम निकालेंगे Q इक्वल, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है हमें? 7, यानी कि 7 गुणा E की वैल्यू हमें पता ही है, परमाणुओं के नंबर्स दे रखे हैं 7, और E कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो सिंपल सा बात है, क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों? मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 6 42, 42 की 2, हासिल लगा 4, 7 1 7, 7 और 4 11। ये आ गया जी लो 11.2। और क्यू क्या मात्रा क्या है? कूलाम। लीजिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। देखिए जब हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यानी कि हमें दो चीज़ बतानी है, एक तो आवेश की प्रकृति बतानी है और एक कूलाम में आवेश की मात्रा बतानी है। सही है, तो देखिए फिर से वही चीज़ है, किसकी मात्रा पूछा है? आवेश। अब की बार इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, एन कितना दे दिया इन्होंने? एन गिवन कर दिया जी इन्होंने 1500। देखो 1500 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिए। आवेश की गणना करनी है Q बराबर NE। ये लीजिए Q बराबर 1500 और E हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? फिक्स होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो इसकी हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा लो जिससे कि हम यहाँ जीरो को बढ़ा सकें। देखो दोस्तों इससे तो ये खत्म, और यहाँ एक जीरो प्लस की है और यहाँ सारी की सारी जीरो कैसी हैं? माइनस की। यानी कि प्लस में एक जीरो में से 19 जीरो गई। 10⁻9 का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ 0 0 0 1 करके लिखा पड़ा है कई बार, ध्यान रखना इस बात को। सही है, तो ये तो 10 की पावर प्लस में 1 लिखा है, ये 10 की पावर माइनस के 19 लिखा है, तो 1 में से 19 गए तो बचे 18। यानी Q बराबर हमारा बचता है 15 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻18। अब आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे तो आएगा आपका 2.4। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो Q इक्वल, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इसमें 15 की 16 में करके देख लेते हैं हम। 6 पंजे 30, 30 की जीरो हासिल लगा 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9। इसके बाद इसकी इसमें करोगे तो 1 की 5 में करोगे 5, 1 की 1 में करोगे 1। आइए जीरो, इन दोनों को प्लस करोगे 4 और यहाँ करोगे 2। सही है, क्या आता है आपका? 240 गुणा 10⁻⁻18। दोस्तों यहाँ भी हम अपने आंसर को सही लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें किताब से अपना आंसर अपनी बुक से मैच करना है तो आप एक काम कीजिए, अब बेसिक से लेके चलते हैं इस चीज़ को कि ये होता कैसे है अलग। तो 240 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, इस तरीके से मैं इसे अलग कर सकता हूँ। अब ये ऊपर माइनस का है, नीचे आके कैसा हो जाएगा? प्लस का। यानी Q बराबर 240 गुना 10⁻⁻16 बटे 100। एक से तो ये कट गया और जब आप इससे इसमें डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 2.4 गुना 10⁻⁻16 कूलाम। देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है, छठा क्वेश्चन हो गया हमारा, सातवें की ओर चलेंगे अब हम। देख लीजिए इसे ध्यान से एक बार, सातवें की ओर रुख कर लिया है जी, बिल्कुल सातवें क्वेश्चन की ओर अब हमने रुख कर लिया है। देखिए सातवां क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट लग रहा है मुझे। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 500 इलेक्ट्रॉनों की। और इस पर हमें क्या चीज़ ज्ञात करवा रहा है?
इस पे हमें ज्ञात करवा रहा है आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, फिर से अपना वही पुराना फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सही है, देखिए एक बात हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धन आवेश होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋण आवेश होगा। सही है जी, क्योंकि लेगा वही जिसके पास कम हो, लेगा वही जिसके पास कम हो। धन क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। सही है, देखिए एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, फिर से आ जाइए जी, फॉर्मूला यही यूज होएगा, Q बराबर एन ई। एन कितना दे दिया इन्होंने, 500। एन कितना दे दिया इन्होंने, 500। तो लगाओ Q बराबर 500 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, इससे तो ये खत्म। और देख लीजिए जी, 16 पंजे 80 गुना 10 की घात माइनस का 19। सही है जी, दो जीरो तो यहाँ है, इसे अलग कर लीजिए। Q बराबर बेसिक से लेके चलते हैं, डबल जीरो मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 17 गुना 10 की पावर माइनस का 2। अब ये जो दो देखो, 17 और 2 19, इस तरीके से अलग अलग कर लो। अगर किसी को परेशानियाँ हो रही हैं कैलकुलेशन करने में, तो इस तरीके से अलग अलग करके देखो। अब 10 की घात माइनस के 2 है, इसे नीचे ले आओ, नीचे आके ये कैसी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो देखो Q बराबर 800 गुना 10 की घात माइनस का 17 बटे 10 की घात प्लस का 2, मतलब कि 100 ही हो जाएगा। ये 10 की घात 2 का मतलब 100। अब दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, तो हमारा Q का आंसर क्या आता है, हमारा जो Q का आंसर आता है, Q बराबर 8 गुना 10 की घात माइनस का 17 कूलाम। ये आ गया जी हमारा फाइनली आंसर। देख लीजिए दोस्तों, एक बार इसे चेक कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं, ये एक या दो क्वेश्चन है जी पूरी बुक में इस टाइप के, तो इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि इस टाइप के एक दो ही क्वेश्चन है कुमार मित्तल की बुक में। देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। एक बार इसे ध्यान से फिर से पढ़ते हैं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। दोस्तों, हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए क्या है वो, कि K बराबर एफ साइलेंट अपॉन एफ साइलेंट 0। ये हमारा ये सूत्र है, जहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं जी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और इसे क्या कहते हैं जी, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात में या निर्वात की वैद्युतशीलता। सही है, इसे कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता और इसे कहते हैं निर्वात में वैद्युतशीलता। हमें निकालना क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये इधर डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाके कैसी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी कि के एफ साइलेंट 0 इक्वल एफ साइलेंट। ये तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसकी, इसका मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि के का मान कितना दे रखा है, 81। कितना दे रखा है, 81.0। और एफ साइलेंट का मान जो होता है हमारे पास फिक्स होता है, क्या होता है जी, 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12। ये होता है जी हमारे पास इसकी एफ साइलेंट 0 का मान। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई आप करके देखना, नहीं आती हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। सही है, अब दोस्तों मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मात्रक नहीं लगाओगे तो मास्टर को या आपके टीचर को हक है कि वो आपका आधा या एक नंबर वहाँ पर कटवा सकता है। तो इसीलिए हम मात्रक लगा देते हैं, कूलाम। सही है जी, किसका मात्रक लगाने जा रहे हैं हम, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का। क्या है ये भी देख लीजिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है दोस्तों, यही इसका आंसर है किसका, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का। सही है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने जा रहे हैं। देखिए, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लीजिए, अपने 9th क्वेश्चन पर हम आते हैं। सही है जी, इसमें 9वां क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान से देखिए। दो प्रोटॉनों के मध्य
दोस्तों दो प्रोटॉन की बात हो रही है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रॉन पर मास नहीं होता, इसीलिए उस पर आवेश भी नहीं होता। सही है जी। तो देखिए, दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखो प्रतिकर्षण, अब हम जैसी इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये थ्योरी हमने कहीं ना कहीं डेरिवेशन में पढ़ी है। और कहाँ पढ़ी है? कूलाम के नियम में पढ़ी है जी। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, और ये बल की गणना करवा रहा है। इसका मतलब कूलाम के नियम में से फॉर्मूला वो आया है जी क्वेश्चन। तो कूलाम का नियम से जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या आया था हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतनी है। यानी कि आपको क्या क्या दे दिया? आपको जो क्यू दे रखा है वो देखा है 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ सही है। और दूसरा क्यू कितना दे रखा है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁰। दूरी कितनी दे रखी है? आर। दूरी देख लो जो दोस्तों, दूरी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 4.0 गुना 10⁻⁻15। और इसकी तो एक फिक्स मान होता है। इसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका फिक्स मान होता है 9.0 गुना 10⁻⁻, वो प्लस का 9। सही है जी। ये इसका फिक्स मान होता है 9.0 गुना 10⁻9। हमारे पास सारे के सारे मान हैं, फॉर्मूला है, बस मुझे इन वैल्यूओं को यहाँ पुट करना है। जो चारों की चारों वैल्यू है मेरी, मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है और क्या निकल आएगा? मेरा बल निकल आएगा। तो देखिए 9.0 गुना 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना है? 4.0 गुना 10⁻⁻15। और चाहो तो इसकी दो ही बार मल्टीप्लाई कर दो और आसान हो जाएगा। सही है। देखो अब मैं करने जा रहा हूँ इस सवाल को। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे दो जीरो बढ़ा लो इस तरीके से। सही है। 4 चौक 16, 4 चौक 16। चलिए आगे करते हैं अब हम इस सवाल को। एफ इक्वल, देखो 19 और 19 38, ये जो घात दे रखी है 19 और 19 38, यहाँ लिख लो 9.0 गुना 4 गुना 4। घातों को एक तरफ ले जाओ, गुना 10⁻9 गुना 10⁻−38। हम नीचे कितनी है? 15 और 15 30। ऊपर ले जाओगे ये प्लस की हो जाएंगी, यानी गुना 10⁻30 प्लस की हो गई। और ये 100 क्या है? माइनस की। ये जो 100 दे रखी है कैसी है? सॉरी है 100 कितने कैसी है? प्लस की। ऊपर ले जाओगे तो कैसी हो जाएगी? माइनस की, यानी गुना 10⁻⁻2। अब एक साथ इन्हें सॉल्व कर लो। सही है। देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। तो सिंपल सी बात है, एफ इक्वल 144 गुना 38 में से 30 गए, कितने बचे? 38 में से 30 गए तो कितने बचे? देखो 38 में से 30 जाते हैं तो सिंपल सी बात है 10⁻9 गुना 10⁻⁻8। सही है। और गुना 10⁻⁻2। माइनस माइनस वाले प्लस कर लो। 8 और 2 10, और 10 में से 9 गए तो कितने बचे? एक बचे। कितने बचेंगे? एक। कैसे बचेंगे? माइनस के बचेंगे, यानी कि गुना 10⁻⁻1। अगर यहाँ 10⁻⁻1 लिखा है तो वो नीचे चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एफ इक्वल ये आ गया जी आपका बटे 10। और जब आप इससे इसमें भाग देते हो तो सिंपल सी बात है जी, आपका आ जाएगा 14.4। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन लगा दो जी, देरी बिल्कुल मत ना करो, न्यूटन को लगा दो। सही है। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 11वां क्वेश्चन है कुमार मित्तल की बुक में से। क्या लिख रहा है? दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है? तो देखो दोस्तों, जो जो चीज़ सबसे पहले हमें गिवन है, जो जो चीज़ हमें सबसे पहले दे रखा है सवाल में, उसे हम लिख लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझिए। एक तो आपका अल्फा यानी कि Q1, Q1 कितना दे दिया? 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरीके से Q2, Q2 भी दे दिया जी आपको 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। सही है जी। आगे चलते हैं हम। आर कितना दे दिया इन्होंने? दोस्तों आर दे रखा है 0.1 एंग स्ट्रॉन्ग, यानी कि आर कितना दे दिया?
0.1 गुना 10 की घात माइनस के 10 मीटर। सही है दोस्तों, 0. ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो दोनों का फॉर्मूला लगा लो। F वैद्युत 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटे F गुरुत्वाकर्षण बल बटे G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों R दोनों सेम है, R से R कट जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, वैल्यू, यानी कि F वैद्युत बटे F G। देखिए जब हम इसे करते हैं, इसकी वैल्यू है 9.0 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू आ गई जी 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ऐसे ही इसकी आ गई Q2 की 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। बाकी बची कुछ वैल्यू को हम नीचे धर लेते हैं। दोस्तों इन तीनों के मान फिक्स होते हैं, जहाँ G का मान होता है 6.7 गुणा 10 की घात माइनस के 11 और M1 M2 के जो मान है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 kg। ऐसे ये है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस का 27 kg। सही है। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले घातों को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन जो है हमारा वो आसान बन जाएगा। तो देखिए डिजिट को एक तरफ लिख लो। क्या दे रखा है, 9.0 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस के 38। सही है। ऐसे नीचे वालों को कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6 गुणा, दोस्तों 27 और 27 54, 54 और 11 कितने हो गए, 27 और 27 54, 54 और 11 हो गए 65। कितने हो गए, 65। 54 और 11, हाँ जी एक बार ऐड करके देख लो। 54 और 11 5 और एक ये हो गया 6। कितने हो गए, 10 की घात माइनस के 65। देखो दोस्तों जो भी घात नीचे की ओर माइनस की होती है, ऊपर जाके कैसी हो जाती है, वो प्लस की। अगर कोई भी घात माइनस की है नीचे, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, वो प्लस की। तो मुझे यही काम करना है। 9.0 गुणा 3.2 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 65 गुणा 10 की घात माइनस के 38। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक बार नीचे इस डिजिट को लिख लो। 6.7 गुणा 6.6 गुणा 6.6 गुणा आगे तो कुछ बचा नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 65 और 9 इन्हें प्लस कर लो, 65 और 9। सही है। देखो पहले एक काम कर लेते हैं, पॉइंटों को भी हटा के देख लेते हैं, क्या पता कुछ बन जाए बात। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाओगे और इससे इसे हटाओगे। सही है। दोनों को जब हम हटाएंगे तो क्या होएगा, ऊपर वाले या तो 0 बढ़ा लो या फिर ऊपर से आप पॉइंट को हटा दो। इतना ही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं। तो देखिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये दोनों पॉइंट हट गए। ऐसे जब हम ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये 90 आ गया दोस्तों। सही है। यहाँ अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ कितना आ जाता है, सॉल्व करके देखिए। यहाँ आता है जी हमारा 102400 गुणा 10 की घात 35 बटे क्या आता है 32428। सही है। ये आ गया। जब हम इससे इसमें डिवाइड देते हैं, मैंने तो कैलकुलेटर में से दिया है, आप ट्राई करिए क्योंकि यहाँ सवाल जल्दी करना था। देखिए 3.158 गुणा 10 की घात 35, ये आ गया जी। इतने गुना है। सही है। कितने गुना है, इतने गुना है। एक बार इस सवाल को ध्यान से देख लो। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, पेज को मोड़ रहा हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सूक्ष्म गोली में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। इसकी गणना करवा रहा है वैद्युत बल की।
जहाँ भी विद्युत बल, तो हमें तो पता ही है कूलाम का नियम लगेगा इसमें, लेकिन देखो कैसे बनाएंगे कि जब Q1 निकालेंगे, हमें पता है Q1 बराबर क्या होता है Ne, और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई 10⁵5। तो देखो Q1 क्या आ जाएगा 10⁵5 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 5 में से 19 गए, कितने बचे, तो सिंपल सी बात है Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 गुणा 10⁻14। इसी तरीके से Q2 भी आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻14। दोनों में से ही तो करी है भाई, 10⁵5 की कमी, सही है। और R कितना दे रखा है हमें, R दे रखा है 1.0 मीटर। और हमसे किसकी गणना करवा रहा है, ये गणना करवा रहा है विद्युत बल F की। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखो सारी की सारी वैल्यू को धरो जो हमारे पास दे रखी है, 9.0 गुणा 10⁹9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻14 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻14 बटे R² मतलब 1.0 का स्क्वायर, तो यही का यही रहेगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 और 14 कितने हो गए 28, वरना तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लो। 9 में से 14 गए, आसान कर लो सवाल को, 9 में से 14 दे गए तो कितने बचे 5, माइनस के 5 बचेंगे। और उस 5 को जब आप इसमें प्लस करोगे तो 14 ये कितने हो गए 19। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई रह गई, 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। सही है जी। हमारे पास अब क्या चीज़ रह गया सॉल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों, जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है, करके देखिए, 9 मल्टीप्लाई 2.56। हमें पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 0.2 के बाद है डिजिट तो यहाँ लगा दीजिए, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। सही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हो तो आपका आंसर आएगा 23.04 गुणा 10⁻⁻19। सही है। अब अगर चाहो तो हम एक पॉइंट को और इधर, जो आंसर अगर मैच करना चाहो बुक से, वैसे तो यहाँ तक सही है ये एकदम, लेकिन अगर बुक से आंसर मैच करना चाहो तो यहाँ से एक घात को कम करो, यहाँ पॉइंट को यहाँ लगा सकते हैं। तो F बराबर 2.304 गुणा 10⁻⁻18 न्यूटन। ये आ गया जी हमारा 12वें का आंसर। देख लो एक बार इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को। सही है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए ये कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10⁻9 तथा 160/3 गुणा 10⁻⁻9 कूलम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। सही है जी। आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। आगे कह रहा है स्थित हैं तथा उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है दोस्तों। इसके आगे क्या करना है, उनके तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर 10 मीटर दूर स्थित हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल, तो उनके बीच क्या करना है वैद्युत बल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आगे है, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। वैद्युत बल का मतलब F ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। देखो जी क्या क्या दे रखा है सवाल में। Q1 दे रखा है, कितना दे रखा है 80/3 गुणा 10⁻⁻9। ऐसे ही Q2 दे रखा है, Q2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है जी 160/3 गुणा 10⁻⁹। ये दो वैल्यू हमें दे रखी हैं। आगे हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूले में लगाओ डायरेक्ट। R कितनी दे रखी है, R दे रखी है दोस्तों, R जो दे रखी है वो दे रखी है 0.10 मीटर। लगाओ फॉर्मूले में, F इक्वल 9.0 गुणा 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80/3 गुणा 10⁻⁻9 गुणा 160/3 गुणा 10⁻�9। और R कितनी दे रखी है 0.10, यानी 0.10 मल्टीप्लाई 0.10। दो बार लिख लो अगर स्क्वायर लिखा पड़ा है। अब इसे सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और जो ये 3 है इससे ये कट जाएगा 1 बार, यानी इस 3 का और 9 का मैटर खत्म। अब इस पॉइंट का हटाओ, इस पॉइंट का हटाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 जीरो भर जाएंगे, 1 2 3 4, जिसमें से
देखिए पहले उतार लेते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये क्या क्या बचा हमारे पास, 10⁻9 गुना 80 गुना 10⁻9 गुना 160 गुना 10⁻9 गुना 1 2 3 4 बट्टे क्या बचा जी 100। दोस्तों इस वाले से ये कट जाएगा 100, और इस वाले 10⁻9 ये वाला ख़त्म। सही है। अब बस इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 16 कितने होते हैं, 16 होते हैं दोस्तों 128। तो यहाँ लिखिए आप F इक्वल 128। सही है। गुणा कितना आ गया जी 10⁻16 की 8 में किया और 2 जीरो और आ गई जी, यहाँ पे जीरो भी तो है साइड साइड में। चलिए तो यहाँ आ गया मेरा 10⁻9 गुणा 100। सही है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितनी जीरो यहाँ, 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो इस 9 में से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जीरो तो प्लस की हैं, तो ये 4 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, F बराबर 128 गुना 10⁻5। सही है, 5 न्यूटन। आप चाहो तो इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, और अगर बुक से मैच करना चाहते हो आंसर को तो ऐसे कर लो कि F इक्वल 128 मल्टीप्लाई 10⁻³ और जो यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻², इस 2 को नीचे ले आओगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, यानी कि F इक्वल 128/100 गुना 10⁻³ और इस 100 से इसमें भाग दे दो। जब आप 100 से इसमें भाग देते हो तो यहाँ आ जाएगा 1.28 गुना 10⁻³ न्यूटन। सही है जी। लीजिए दोस्तों इसके आगे भी ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ, लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ। ये कह रहे हैं कि यदि किन्हें इन दोनों आवेशों को एक तार से क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए, तब वैद्युत बल कितना होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या कह रहा है ये कि यदि इन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए, तो फिर इन पर वैद्युत बल क्या होगा। तो दोस्तों आइए इस सवाल को करते हैं हम लोग। देखिए जब तारों को क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाता है, देखिए यदि यदि आवेशों को एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दें तो प्रत्येक सूक्ष्म गोली पर आवेश देखो दोस्तों, तो क्षण भर के लिए सूक्ष्म गोली पर आवेश, इसे जब भी तार को दो आवेशों को जोड़ा जाएगा किसी तार से, तो उसका आवेश निकालने के लिए, उसका कुल आवेश निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो इस तरीके से है, Q बराबर Q1 प्लस Q2/2। हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए क्या थे आवेश हमारे पास, Q1 Q2 क्या क्या थे। देखिए Q बराबर Q1 कितना है 80/3 गुना 10⁻⁻9 और प्लस 160/3 गुना 10⁻⁻9 और बटे 2। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास वो आवेश आ जाएगा जब तार को जोड़ दिया गया था, और तब हम वैद्युत बल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, Q बराबर 180 और 60 कितने हो गए, 160 और 180। देखो दोस्तों जीरो की जीरो। सही है, 10⁻9 को आप कॉमन ले सकते हो, और 8 और 16 कितने हो गए 24, यानी कि 224/3 गुना 10⁻⁻9। सही है, और बटे में कितना है 2, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। तो देखो दोस्तों जब यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ 80 बच गया। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 80 गुना 10⁻⁻9 बटे 2। जब मैं इससे इसे काटता हूँ तो यहाँ क्या बचता है 40, यानी Q की जो वैल्यू आती है क्या आती है 40 गुना 10⁻⁹। अब मुझे इस पर वैद्युत बल ज्ञात करना है, किस पर, इस वाले आवेश पर। अब Q1 भी ये है और Q2 भी ये है, जब उन्हें जोड़ दिया गया तार के द्वारा तो Q1 भी ये हो जाएगा और Q2 भी ये हो जाएगा। सही है, तो देखो निकालते हैं फॉर्मूला, वही लगाइए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं ना। F बराबर इसकी वैल्यू क्या है 9.0 गुणा 10 की घात 9। Q1 Q2 क्या है 40 गुणा 10 की घात माइनस का 9 और 40 गुणा 10 की घात माइनस का 9 बटे आर स्क्वायर कितना है 0.10 गुणा 0.10। सही है, सॉल्व कर लो इससे तो ये ख़त्म, सिंपल सी बात है। आप ये पॉइंट हटाते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणा 100, जिससे 100 से ये वाली जीरो ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास जो बचा उसे लिख लो। ये F इक्वल 9.0 गुणा 40 गुणा 40 गुणा 10 की घात माइनस का 7, क्योंकि इसमें से ये चली जाएगी 100 में से 9 गए कितने बचे 7 बचे, 7 बच गया ये 4 चौक 16, 4 चौक कितने हो गए 16, यानी कि F इक्वल 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144, 144 ये आ गया जी आपका सॉल्यूशन। अब इसमें से जीरो को प्लस माइनस कर लो आप बुक में से आंसर मैच करने के लिए। देखो इस दो जीरो से ये चला जाएगा, तो आप एक काम करो, अगर बुक में से आंसर को मिलाना है पॉइंट कहाँ लगाना है हमें यहाँ लगाना है, तो सिंपल सी बात है इसमें से कितनी पावर चेंज करेंगे हम 4 पावर निकाल देंगे, यानी 14400 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4। इसको आप नीचे ले आओ तो आ जाता है आपका F बराबर 1400 बटे 1234 गुणा 10 की घात माइनस के 3 1212। अब इससे आप इसमें डिवाइड दे दो, जब आप डिवाइड दे देते हो तो आपका फाइनली आंसर आ जाता है 1.44 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। लीजिए दोस्तों देख लो इस क्वेश्चन को, आपका ये फाइनली आंसर आ गया है। सही है इसे देख लो एक बार, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखो जो क्वेश्चन दे रखा है सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने कि Q1 प्लस Q2 इनका योग दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया, इनका योग दे दिया दोस्तों 9 माइक्रोकूलाम। सही है जी, 9 माइक्रोकूलाम इनका योग दे दिया इन्होंने। तो और क्या क्या दे रखा है देखो गिवन में, और क्या क्या है, एक तो आर दे रखा है, कितना दे रखा है 0.1 मीटर। सही है, और क्या दे रखा है एक एफ और दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया 18, कितना दे दिया 18 न्यूटन। सही है दोस्तों 18 न्यूटन। तो देखो इस सवाल को करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कॉम्पिटिशन में आने वाला सवाल है, ध्यान रखना। देखिए करते हैं इसे। F बराबर जब भी बल की बात आ जाए तो कूलाम का नियम लगना ही लगना है। आपने देखा होगा कूलाम के नियम से अब तक सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व लगभग, और अभी आगे भी उसी नियम से होंगे, इसीलिए उस नियम को ध्यान से पढ़ें, उसके फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जो जो चीज़ हमें गिवन है उन्हें ढाल देना है इस फॉर्मूले। एक तो दे रखा है 18 इक्वल 9.0 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 और Q2। सही है बटे, और क्या है जी 0.1 का मीटर का स्क्वायर, 0.1 मीटर का स्क्वायर। दोस्तों देखिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इस पे से अब इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी इधर, इसकी मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी इधर, जो चीज़ इक्वल के इधर डिवाइड में होती है इक्वल को उधर कैसे चली जाती है मल्टीप्लाई में, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 0.1 गुणा 0.1। सही है, और जो चीज़ इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है डिवाइड में, तो ये आ जाएगी इस जगह पर 9.0 गुणा 10 की घात 9 इक्वल Q1 Q2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9 दूनी 18। सही है, पॉइंट हटाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी 100। सही है, अब ये कितने हो गए 11 हो गए। इस 11 को आप ऊपर लेके जाइए, इस 11 को क्या करेंगे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11। देखो इसे और आसान करने के लिए एक काम करो आप, हम अब अगर हम इसी से सॉल्व करें तो थोड़ा स्क्वायर विस्क्वायर करने में दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 10 की घात माइनस 12, मतलब एक जीरो यहाँ बढ़ा लो तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, माइनस का 12 हो जाएगा Q1 Q2 की वैल्यू। देखो एक वैल्यू तो हमारे पास इसकी है Q1 प्लस Q2 बराबर 9, और एक वैल्यू आ गई हमारे पास ये।
अब दोस्तों मैथ में एक फॉर्मूला है, देखिए गणित में एक सूत्र है, सूत्रानुसार आप ध्यान से देखोगे कि मैथ में फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के और -4 Q1 Q2। दोस्तों देखो अब मुझे ये फॉर्मूला सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर सवाल को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, ये वैल्यू दे रखी है, इसे ऐसी की ऐसी रहने दो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू क्या है 9, यानी कि 9 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसकी Q1 Q2 की ये दे रखी है वैल्यू, तो इसे भी लिख लो, सही है। 4 मल्टीप्लाई क्या दे रखा है जी, 4 मल्टीप्लाई 20 गुना 10 की घात माइनस के 12, सही है। ये माइक्रो कूलाम में है 9, किसमें है आप ऊपर देखिए माइक्रो कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। तो आप यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे जी, 9 गुना 10 की घात माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, यानी 80 गुना 10 की घात माइनस का 12। अब जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे आता है आपका 81 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12 माइनस 80 गुना 10 की घात माइनस का 12। 81 में से 80 गए तो कितने बचे, 1 गुना 10 की घात माइनस का 12। तो आपकी ये जो वैल्यू आई है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर की क्या आती है दोस्तों, ये आती है। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए क्या आती है इसकी वैल्यू, ये आती है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक काम कर लेते हैं, जब मेरी ये वैल्यू आ गई है तो देखियो इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं, सवाल को कैसे करेंगे देख लीजिए, सही है। इसके ऊपर से आप इस स्क्वायर को हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। देखिए तो मैं अंडर रूट लगाने जा रहा हूँ, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12। और इससे बाहर क्या चीज़ निकलेगा, इससे बाहर जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा 1 के ऊपर कभी अंडर रूट नहीं होता, पावर जो है आधी हो जाती है। अगर यहाँ 10 है तो 5 हो जाएगी बाहर निकल के, और 12 है तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस का 6। अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये वाली है, पहली पहली और एक इक्वेशन ये वाली हो गई। हमने बचपन में विस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि करी है, उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, एक वैल्यू तो मेरे पास ये है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुना 10 की घात माइनस का 6, सही है। तो कर लो, इससे तो ये खत्म, तो यहाँ क्या बच गया, जब आप इससे इसे काट देते हो तो यहाँ बच गया जी हमारा 2Q1 बराबर 1 और 9 10 गुना 10 की घात माइनस का 6। ये इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, भाग में, यानी Q1 बराबर 10/2 गुना 10 की घात माइनस का 6। तो उसे इसे काट दो, कितनी बार आ गया ये, Q1 बराबर क्या आ जाएगा 5। देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया 5 माइक्रो कूलाम, सही है। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अब हमें निकालनी है Q2 की वैल्यू। तो ये जो Q1 का मान आया है ना, इसे इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने मान लिया कि मैंने इस वैल्यू को कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया, कहाँ रख दिया इस वैल्यू को, Q2 Q1 की वैल्यू को यहाँ रख दिया। तो देखो समीकरण नंबर इसमें रखने पर तो आप क्या करोगे, 5 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, इसे माइक्रो कूलाम आप लिख सकते हो। 5 माइक्रो कूलाम को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल के उधर जाके, यानी कि 9 माइक्रो कूलाम माइनस 5 माइक्रो कूलाम, और 9 में से 5 गए कितने बचे, 9 में से 5 गए तो बचे 4 माइक्रो कूलाम। दोस्तों लो हमारे ये दोनों के दोनों आंसर आ गए, सही है। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से ये कंप्लीट और उसके बाद ये सवाल है, सही है। देख लीजिए एक बार इसे ध्यान से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे परस्पर एक दूसरे को 4.0 गुना 10 की घात माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये देखिए, दूरी दे रखी है जी, आज रखिए कितनी, 1
मिलीमीटर। मिलीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। इसके बाद हमें वो बल दे रखा है जिससे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एफ कितना दे दिया 4.0 गुणा 10⁻⁵। इसके बाद उस सवाल ने क्या कहा है, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी कि दोस्तों Q1 तो है Q और जो Q2 है कितना है, जो Q2 है Q2 जो है दूसरे का 4 गुना है, यानी कि 4Q। चलो तो जब बल के ऊपर बात हुई है तो कूलाम का नियम फिर से लगाएंगे हम। कूलाम के नियम वाले फॉर्मूले से करेंगे इसे सॉल्व। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो F कितना दे रखा है 4.0 गुणा 10⁻⁵ बराबर इसकी वैल्यू क्या है 9.0 गुणा 10⁻⁹। सही है। Q1 Q2 कितने हैं, एक तो है Q, एक है 4Q, और ये कितनी दे रखी है जी 10⁻⁻3 है, 10⁻³ का स्क्वायर। चलो आगे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ इक्वल के इधर डिवाइड में है इक्वल के उधर जाके कैसे हो जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ आ जाएगा जी आपका 4.0 गुणा 10⁻⁵ गुणा 10⁻⁶, 3 दूनी 6। और जो चीज़ इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के उधर जाके कैसे हो जाएगी डिवाइड में, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका 9.0 गुणा 10⁻⁹। सही है। और Q और 4Q कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जी आपके 4Q का स्क्वायर। तो दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल के दोनों तरफ अगर कोई चीज़ इक्वल है तो कट जाती है, यानी कि इस 4 से ये वाला 4 जाएगा कट। सही है। आगे देखिए 5 और 6, 5 और 6 कितने होते हैं 11, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻⁹ बटे 9 गुणा 10⁻⁹ बराबर Q का स्क्वायर। आप इस 9 को जब ऊपर ले जाओगे 10⁻⁹ को जब आप ऊपर ले जाओगे तो नीचे ये प्लस की ऊपर जाके कैसी हो जाएगी माइनस की, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻20 बटे 9 बराबर Q का स्क्वायर। सही है। इतनी बात आ गई समझ में, नहीं आई। Q का स्क्वायर जब आप इसके ऊपर से स्क्वायर हटाते हो तो इक्वल के इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻20 बटे 3 बराबर Q। अब दोस्तों हमें पता है कि सॉरी 10⁻, यहाँ 9 है जी, ये 9 है, 10⁻⁻20 बटे 9, इसमें से क्या बाहर निकल के आएगा 3, और इसमें से क्या बाहर जो अगर घात दे रखी हैं 0 दे रखी हैं तो वो आधी हो जाती हैं अंडर रूट से बाहर निकलते वक्त। तो यहाँ जाएगा 10⁻⁻10 बटे 3 बराबर क्या आ गया Q। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, Q की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो क्या है फॉर्मूला, क्या है सबसे पहले इसे पढ़ लीजिए। देखिए क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले तो इस सवाल को यहाँ तक देख लीजिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, Q बराबर NE। निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो E को इसके नीचे ले जाओ तो N बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन E, और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 10⁻⁻10 बटे 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है Q की वैल्यू। तो देखो दोस्तों N बराबर 10⁻⁻10 बटे 3, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखोगे E की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, E की वैल्यू जो हमें देखी है 5/3 गुणा 5/3 गुणा 10⁻⁻19 दे रखी है। सही है। कितनी दे रखी है 5/3 गुणा 10⁻⁻19। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लिखना है, जहाँ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 5/3 गुणा 10⁻⁻19, इतना आवेश है जी। तो ये कितना दे रखा है 5/3 गुणा 10⁻⁻19। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बीच वाले के बीच में बाहर वाले के बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से 3 खत्म। सही है। 3 से 3 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 1/5 गुणा 10⁻9। ये आ गया जी हमारा फर्स्ट। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट। क्या ये यहीं तक छोड़ दें हम, नहीं, इसे थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसमें से एक 10 इधर निकाल लो तो यहाँ जाएगा 10 गुणा 10⁸ बटे
5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की घात 8। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, Q1 की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, Q2 की। Q2 बराबर क्या था, 4Q, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 10 की घात 8, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा जी 10 की घात 8। सही है, ये आ गए जी हमारे पास हमारे अलग अलग आंसर। ओके, सॉरी क्यों नहीं है भाई ये, जी हाँ ये n है, n2 दोनों। Q1 पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने, और Q2 पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने। लीजिए ये यहाँ फाइनली आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट आता है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।